सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः। सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य सोमदेव सूरि विरचित नीति वाक्यामृत ग्रंथ के माध्यम से आन्वीक्षिकी समुद्देश नाम का ये जो चैप्टर चल रहा है, उसमें अध्यात्म विद्या का भीतरी सुख दुखों का वर्णन करते हुए आगे हमें ये बताया जा रहा है कि हमें सुख दुखों को सहन करना चाहिए और दुखों को भी सहन करने वाला व्यक्ति ही एक श्रेष्ठ व्यक्ति होता है। इस तरह की भावना के साथ में यहाँ एक सूत्र आ रहा है कि सुख किसे प्राप्त होता है। न तस्य ऐहिकामुष्मिकं च फलमस्ति यह क्लेशायासाभ्याम भवति विप्लव प्रकृति है। एक सूत्र है ये। उसके लिए कभी भी ऐहिक और आमुष्मिक, ये अमुष्मिक शब्द से आमुष्मिक बनता है। एक ऐहिक शब्द होता है जो इसलोक संबंधी कार्यों के लिए होता है, और आमुष्मिक होता है जो परलोक संबंधी कार्यों के लिए होता है। यानी उस व्यक्ति के लिए न इस लोक में कोई फल है न परलोक में कोई फल है, जो क्लेश और आयासों के द्वारा हमेशा विप्लव प्रकृति वाला बना रहता है, जिसके अंतरंग में हमेशा क्लेश चलते रहते हैं, दुख पलते रहते हैं, और जो अनेक तरह के आयास माने भीतरी खेद खिन्नताएं, इनके माध्यम से जिसका मन हमेशा दुखी रहता है, उस व्यक्ति की प्रकृति ही, स्वभाव ही एक तरह से विप्लव वाला हो जाता है। विप्लव का मतलब होता है वह अपने लिए भी विप्लवकारी हो जाता है और दूसरे के लिए भी विप्लव उत्पन्न करने वाला हो जाता है। विप्लव समझते हैं? अपने लिए भी दुख उत्पन्न करने वाला हो जाता है और दूसरों के लिए भी दुख उत्पन्न करने वाला हो जाता है। विप्लव का मतलब वैसे होता है कोई एक आतंक सा, आपत्ति सा अपने ऊपर कोई प्रसंग आ जाना। यानी जब कभी किसी भी तरह की आपत्ति आती है तो वह विप्लव कहलाता है। और विप्लव प्रकृति का मतलब होता है कि जिसकी बुद्धि एक तरह से विनष्ट सी हो गई है, और जब बुद्धि विनष्ट हो जाती है तो वह किसी भी तरह से सुख सुकून चैन में नहीं रह पाता। और बुद्धि विनष्ट होने का मतलब होता है कि वह भीतर से क्लेश और आयासों के कारण से उसकी बुद्धि खराब हो गई है, उसकी बुद्धि विप्लव को प्राप्त हो गई है। उसका स्वभाव जो है एक तरीके से
आतंकी स्वभाव हो गया है, विनष्ट करने वाला स्वभाव हो गया है, विध्वंस करने वाला स्वभाव हो गया है। ये स्वभाव हो जाते हैं। किन्हीं किन्हीं बच्चों के स्वभाव विध्वंसकारी भी होते हैं। विध्वंसकारी स्वभाव होने का मतलब है कि उनकी जो थिंकिंग है वो हमेशा नकारात्मक रहती है, विध्वंसकारी रहती है। और उसकी वजह जो है वो यहां बताई जा रही है कि जिसका मन क्लेश और आयासों के माध्यम से पीड़ित हो जाता है, उसकी प्रकृति अपने आप में विध्वंसकारी हो जाती है। क्लेश भीतर के मानसिक दुख हैं और आयास एक ऐसी खिन्नता है जिसको वह कह नहीं पाता या जिसका उसे कोई समाधान नहीं मिलता, लेकिन उसका मन बहुत अच्छा प्रसन्न नहीं रहता। ऐसी खेद खिन्नता और दुख के माध्यम से जिसका मन पीड़ित रहता है वो बच्चा, वो बड़ा विध्वंसकारी स्वभाव का बन जाता है। आप जानते हैं दो तरह के कार्य होते हैं, एक रचनात्मक कार्य होते हैं और एक विनाशात्मक कार्य होते हैं। एक रचनात्मक स्वभाव होता है, एक विनाशात्मक स्वभाव होता है। जहां रचनात्मक स्वभाव होगा वहां पर सकारात्मक मानसिकता होगी और जहां पर विध्वंसकारी कार्य होंगे वहां पर नकारात्मक मानसिकता होगी, जिसे पॉजिटिव थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग कहा जाता है। यानी पॉजिटिव थिंकिंग वाला व्यक्ति हमेशा सकारात्मक विचारों के माध्यम से रचनात्मक कार्य करेगा और नेगेटिव थिंकिंग वाला व्यक्ति हमेशा नकारात्मक विचारों के माध्यम से विध्वंसकारी कार्य करेगा। कार्य जो बाहर हमें दिखाई देते हैं उनके भीतर का जो भाव रहता है वो भीतर का भाव ही उसके स्वभाव को बताने वाला होता है। आप देखते होंगे घर में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने आप घर की रखी हुई चीजों को, घर के सामान को व्यवस्थित करते हैं। अगर आपको बच्चे का स्वभाव बचपन से देखना हो तो मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे आप उसको जज कर सकते हो कि बच्चा विध्वंसकारी स्वभाव का है या रचनात्मक स्वभाव का है। एक बच्चा वह होता है जो घर में रखी हुई हर चीज को व्यवस्थित करने की कोशिश करता है। अगर घर में कपड़े इधर उधर बिखरे पड़े हुए हैं तो बच्चा अपने आप उन कपड़ों को घड़ी करके उनको अच्छे ढंग से लगा करके रख देगा। बर्तन इधर उधर बिखरे पड़े हैं, बच्चा उनको समेट करके एक तरफ रख देगा। चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी हैं, बच्चा उन्हें सही तरीके से यथास्थान पहुंचा देगा, रख देगा। इस तरीके की जो मानसिकता होती है ये कहलाती है एक रचनात्मक मानसिकता वाला व्यक्ति। और एक मानसिकता वह होती है जो आपने देखा होगा, ऐसे भी बच्चे होते हैं घर में, कोई भी चीजें अच्छे ढंग से रखी हो, उन्हें भीतर से ऐसा भाव आता है ये सब उठा उठा करके फेंक दिया जाए, उठा उठा करके फेंक दिया जाए। कपड़े अच्छे लगे हुए रखे थे, प्रेस किए हुए रखे थे, अच्छे लाइन से एक के ऊपर एक गड्डी बने हुए रखे थे, उसको मूड उसका डिस्टर्ब हुआ और उसने उठा करके फिर फेंका, एक इधर एक उधर एक उधर, जानबूझ करके वो फेंक करके आया, दिखा करके, ताकि ये समझे कि मुझे गुस्सा आ रहा है। ऐसे भी स्वभाव होते हैं बच्चों के, ये विध्वंसकारी स्वभाव कहलाते हैं। अभी बच्चा घर में केवल कपड़े फेंक रहा है, अभी बच्चा घर में केवल बर्तन फेंक रहा है, अभी बच्चा घर में केवल इधर इधर जो चीजें पड़ी हुई हैं उनको फेंक रहा है। धीरे धीरे जब वो बड़ा होगा तो घर में जो जूते चप्पल होंगे वो उनको फेंकने लगेगा, और फिर धीरे धीरे बड़ा होगा तो फिर उसे मजा आएगा, किसी के घर में पत्थर फेंकेगा, किसी के घर में, फिर धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा तो बॉम्ब भी फेंकने लग जाएगा। ये विध्वंसकारी स्वभाव बच्चों का धीरे 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 बढ़ता चला जाता है। अगर आप उसको ध्यान में न रखें, कंट्रोल में न रखें, तो आप उस स्वभाव में परिवर्तन नहीं ला सकते। और स्वभाव में अगर परिवर्तन नहीं आया तो बच्चा धीरे धीरे जब बड़ा हो जाएगा तो आपके हाथ से निकल जाएगा, वो आपकी बात नहीं सुनेगा, वो अपनी तरह से अपने काम करेगा। ऐसे विध्वंसकारी स्वभाव का नाम ही यहां पर विप्लव प्रकृति वाला व्यक्ति कहा गया है। और ये जो विप्लव प्रकृति बनती है, ये बनती है भीतर, दो ही चीजें बताई हैं, एक क्लेश भीतर रहना और एक आयास रहना।
क्लेश का मतलब भीतर ही भीतर उसके अंदर कुछ दुख है, और आयास का मतलब है कि वह किसी कारण से खेद खिन्न है। ये भीतर की जो मानसिकता होती है वो बच्चा कह नहीं पाता, कई बार उसे खुद समझ में नहीं आता कि मैं क्यों खेद खिन्न हूं, उसे क्या अच्छा नहीं लग रहा है, कौन से लोग उसे अच्छे नहीं लग रहे हैं, कौन सी चीजें उसे अच्छी नहीं लग रही हैं। वह अपने अंदर इस तरीके का ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाता, बस अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा, तो उस कारण से उसकी मानसिकता बिगड़ती चली जाती है और वो विध्वंस प्रकृति का हो जाता है। क्योंकि बच्चे को किसी ने ये अध्यात्म विद्या सिखाई तो है नहीं कि भाई देख तेरे अंदर खेद खिन्नता आ रही है, तेरे अंदर क्लेश उत्पन्न हो रहा है, तो इसको संभाल, ये तेरे स्वभाव को बिगाड़ देगा। ये अध्यात्म विद्या तो किसी ने उसको सिखाई नहीं। वो तो अपने मन को ही अपनी आत्मा समझता है, अपने मन को ही अपना व्यक्तित्व समझता है, अपने मन को ही सुख और दुख का कारण समझता है। मन को अच्छा लग रहा है तो सुख है, और मन को बुरा लग रहा है तो दुख है। अब वो दुख किस कारण से हो रहा है, ये सब उसके अंदर का जो भेद विज्ञान है वो उसे नहीं पता होता, क्योंकि उसने कोई अध्यात्म विद्या का ज्ञान अपने अंदर नहीं रखा होता। इसी कारण से जब बच्चा अपने क्लेश को नहीं समझ पाता, अपने अंदर की खेद खिन्नता को नहीं समझ पाता, अपने अंदर मन की चंचलता को नहीं समझ पाता, तो वह बच्चा धीरे धीरे बिगड़ करके वह विध्वंसकारी स्वभाव का बच्चा बन जाता है, और वह एक दिन बॉम्बार्डिंग करने में भी पीछे नहीं रहता है। ये बच्चे कहां से बनते हैं? जो बॉम्बार्डिंग करते हैं, पिस्टन चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं, पत्थर फेंकते हैं, तरह तरह के ऐसे कार्य अपने आप करने लग जाते हैं जो उन्हें किसी ने सिखाए नहीं होते हैं, लेकिन उन्हें उसी स्वभाव में मजा आता है। उठाया पत्थर, मार, फेंक, दे, लगा, ये जो उनको सिखाते रहते हैं, ये उन बच्चों की संगति के साथ में वह और सीख जाता है जिसके अंदर भी पहले से ही ऐसे विध्वंसकारी स्वभाव हो। संगति से भी सीख जाता है, और उसके अंदर का स्वभाव उस संगति से उसको मिला भी देता है। जिसकी जैसी स्वाभाविक प्रकृति होगी वह उसी तरह की संगति वाले लोगों से मिल बैठेगा। क्या सुन रहे हो? जिसका जैसा प्रकृति होगी, जिसका जैसा नेचर होगा, वो अपनी फ्रेंडशिप उसी तरीके के लोगों से कर लेता है। अपने आप उसे उसके पास में वैसे लोग आ जाएंगे। जिन बच्चों को पढ़ने के स्वभाव वाले बच्चे होंगे, अच्छी जिनके अंदर स्टडी का इंटरेस्ट होगा कि हमें अच्छी स्टडी करना है, तो वो उन्हीं बच्चों से अपनी फ्रेंडशिप करेंगे जो अच्छी स्टडी करते हैं। जिन बच्चों को केवल खेलने में इंटरेस्ट आता है, वो उन्हीं बच्चों से अपनी फ्रेंडशिप करेंगे जिन्हें खेलना अच्छा लगता है। जिन बच्चों के लिए भीतर से मारने कूटने में आनंद आता है, वो उन्हीं बच्चों के साथ में बार बार उठेंगे, बैठेंगे, फ्रेंडशिप करेंगे जिन्हें मारना कूटना ही अच्छा लगता है। पहले वो आपस में लड़ेंगे, मरेंगे, पिटेंगे, और फिर बाद में कहेंगे यार अपन तो दोस्त दोस्त हैं, अपन क्यों एक दूसरे को मारें, चलो किसी और को घेरते हैं। तो फिर वे दूसरे को घेरने लग जाते हैं। इस तरीके से उनका स्वभाव एक तरीके का रचनात्मक ना होकर के वो विध्वंसकारी हो जाता है, और इस तरीके के विनाशकारी स्वभाव वाले बच्चे आगे चलकर के बहुत बड़े बड़े विनाश के कारण बन जाते हैं। खुद अपना भी घात करते हैं, दूसरों के लिए भी नुकसान पहुंचाते हैं, और ये सारा नुकसान इनके लिए इस जन्म में भी दुख देने वाला है और अगले जन्म में भी दुख देने वाला है। ये सूत्र आपको बता रहा है जो व्यक्ति यहां सुखी नहीं रह सकता वो वहां भी सुखी नहीं रह सकता। क्या समझ में आया? वन हु इज नॉट हैप्पी हियर विल नॉट बी हैप्पी देयर। समझ आ रहा है? जो आदमी यहां पर सुखी नहीं है वो वहां पर भी सुखी नहीं होगा। जो आप कहते हो कि वास्तव में हमें सुख से रहने पर ही सुख की प्राप्ति होगी, वो सूत्र यहां पर आपको बताया जा रहा है। अगर आपका यहां जीवन क्लेश के साथ बीत रहा है, खेद खिन्नता से बीत रहा है, आप परलोक के किसी सुख की इच्छा ना करें। यहां स्पष्ट लिखा जा रहा है। क्या कह रहे हैं? आप कहोगे कि महाराज हम बहुत सारा धर्म कर रहे हैं, उस धर्म के फल से हमें कुछ सुख मिलेगा। वो धर्म भी आपके लिए परलोक में भी
अगर सुख के स्थान पर भी ले जाएगा तो भी वो आपको सुख नहीं देगा, क्योंकि उस धर्म को भी आपने किरकिरा कर दिया है। किरकिरा समझते हो? नहीं जानते? कई बार लोग रोटी खिलाते हैं, रोटी तो रोजाना ही खिलाते हैं, कई बार क्या खिलाते हैं, लेकिन कई बार की जो रोटी होती है वो कुछ ऐसी होती है कि उसमें कुछ ना कुछ किरकिरा सा रहता है, किस किस, हाँ हाँ, वो किस किस सी रहती है। तो वह रोटी देखने में ठीक लग रही है, अच्छी लग रही है, लेकिन जब वो मुंह में रखी जाती है तो वो किस किस सी जो है उसमें कटकट की आवाजें आने लग जाती हैं, या कुछ उसमें ऐसा लग रहा है जैसे कहीं उसमें बालू के कण, कहीं से धूल के कण आ गए हैं उसमें, आटे में या रोटी में। समझ आ रहा है? अब जब महाराज लेना बंद कर देते हैं, अब उससे ज्यादा कुछ कह तो सकते नहीं, भाई रोटी नहीं खाना, तो लोग समझते हैं महाराज ने आज रोटी नहीं खाई, रोटी नहीं खाई। रोटी नहीं खाने का भी कुछ कारण और भी हो सकता है ना, तो वो आपको बाद में टेस्ट करना चाहिए कि आखिर ये चीज आज महाराज ने, किसी भी साधु ने क्यों नहीं ली, इसका भी कुछ कारण हो सकता है। एक तो उनका त्याग हो सकता है, वो एक अलग कारण है, और दूसरा कारण यह भी हो सकता है कई बार चीजें सामने अच्छी होते हुए भी वह चीजों के स्वाद बिगड़ जाते हैं। समझ आ रहा है? गर्मी का समय है, बहुत जल्दी स्वाद बिगड़ते हैं, रसों के स्वाद बहुत जल्दी बिगड़ते हैं गर्मी के टाइम पर। अगर आपने सुबह कहीं मालूम पड़ा कि आज हमें घर में महाराज को बुलाना है, चौका लग रहा है, सुबह 8 बजे से रस निकाल के रख दिया, महाराज आए 10 बजे और गर्मी का समय पड़ रहा है, तो 2 घंटे में वो खराब हो लेगा। अब आप कहोगे बहुत अच्छा रस है, टेस्टी है, टेस्टी तो आपको तब पता पड़ेगा जब आप उसको पियोगे, और वो नुकसानदेह भी हो जाता है। कुछ ऐसे रस होते हैं जो बहुत जल्दी बिगड़ते हैं, जैसे गन्ने का रस है, बहुत जल्दी बिगड़ता है, और वो अगर बिगड़ा हुआ स्वाद आपके ग्रहण करने में नहीं आया और आपने अगर उसको पी लिया तो फिर आपके पेट को भी बिगाड़ देगा वो। ऐसी सावधानियां रख करके ही आप समझ सकते हो, चीजें अच्छी होते हुए भी हमारे लिए बुरा फल देने वाली हो जाती हैं जब उनके स्वभाव बिगड़े हुए होते हैं। ये मैं बताना चाह रहा हूं, इस उदाहरण से समझना, हमारा किया हुआ धर्म भी भीतर से हमें बिगड़े हुए स्वभाव के कारण से अच्छा फल नहीं देता। चाहे हम बाहर से कितना भी अच्छा धर्म करें, लेकिन हमारा स्वभाव भीतर से बिगड़ा हुआ है तो वो धर्म भी भीतर से हमको, माने धर्म को भी बिगाड़ देता है वो हमारा स्वभाव। क्या समझ आया? रस तो अच्छा लग रहा है देखने में, स्वाद में, लेकिन वह पाचन में बिगड़ गया। समझ आ रहा है? गन्ने का रस बहुत जल्दी खराब होना है, मौसमी का रस बहुत जल्दी खराब होना है, अनार का रस थोड़ा देर से खराब होना है, लेकिन अधिक गर्मी में वह भी खराब होना है। ठंडाई है वो भी खराब हो जाती है। अगर आपने गर्मी में रख रखी है, इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी कभी ऐसी चीजें होती हैं तो उन्हें बाहर एक गीले कपड़े से पहले लपेट करके रख दिया जाता था। सुन रहे हो? ये सब विज्ञान होता है। आज के बच्चों को फ्रिज के अलावा कुछ नहीं ज्ञान होता है, लेकिन पहले के लोगों को विज्ञान होता था। कोई भी ठंडी चीज है, रस वगैरह है, तो क्या करना, उसका भीतरी स्वभाव ना बिगड़ जाए, इसलिए उसको बाहर से सुरक्षा करने के लिए एक ठंडे कपड़े से लपेट करके रख दिया जाता था। कपड़ा गीला रहना चाहिए, ठंडा तो अपने आप हो जाएगा, वो बाहर की गर्मी को भीतर नहीं जाने देगा, और उसके कारण से वह भीतर जो पदार्थ है वो बिगड़ने नहीं देगा। ये उसका बहुत बड़ा एक प्रिजर्वेटिव का काम करता है। ये प्रोसेस जो पहले दिखाई देता था, घरों में चलता था, आज कुछ नहीं चलता है, क्योंकि फ्रिज आ गए, उसी में रखो, उसी में से निकाल लो, और अगर वो निकालने के बाद में 10-15 मिनट अगर वो बाहर रह गया, 5-10 मिनट, तो वो चीज बहुत जल्दी खराब होती है। इस तरीके की स्वभाव की जो विकृतियां हैं, ये स्वभाव की विकृतियां हमें बताती हैं, हम बाहर से कितना ही अच्छा धर्म करें, लेकिन अगर हमारा स्वभाव भीतर से क्लेश का है, दुखी होने का है, खेद खिन्न रहने का है, आपका वह धर्म भी भीतर जाकर के कोई बहुत अच्छा फल नहीं देगा। इसलिए यहां कहा जा रहा है, अगर आपको इस लोक में अच्छा फल नहीं मिलता तो परलोक में भी कोई अच्छे फल की कामना ना करें। कितनी बड़ी चीज है, सुन रहे हो कि नहीं? आए दिन कहते रहते हो हमारा मूड खराब है, हमें टेंशन हो रही है, हमें ये हो रहा है, हमें वो हो रहा है।
अगर इन सब चीजों के साथ ही आपकी जिंदगी चल रही है तो बाहर से किए हुए अनेक धर्म अनुष्ठानों का फल भी भीतर जाकर के विकृत हो जाएगा। ये बहुत बड़ी सावधानी की बात है। पूजा कर रहे हो लेकिन पूजा करते हुए भी आपकी खेद खिन्नता बनी हुई है। जिससे लड़कर के आए हो उसी का दिमाग चल रहा है और उसी का चित्र दिमाग में घूम रहा है। भले ही भगवान सामने बैठे हैं, भगवान तो शायद एक बार भी ना देखे हो कि सामने बैठे, बस आभास हो रहा है भगवान बैठे। देख लेना आप, मन को कहना पड़ता है भगवान देख, तब वो भगवान देखता है। केवल आंखों से नहीं दिखते भगवान, कभी देख लेना। पूजा हो जाती है, मंदिर हो जाता है, अभिषेक हो जाता है, भगवान दिखाई नहीं देते। सुन रहे हो कि नहीं? समझ में आ रही मेरी बात कि नहीं? हाँ, जब इच्छा करोगे मुझे भगवान देखना है तभी भगवान दिखाई देते हैं, नहीं तो भगवान सामने रहते हैं, सब कुछ क्रिया हो जाती है और एक बार भी हम भगवान को नहीं देखते हैं। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं आपको, एक बार भी भगवान नहीं दिखाई देते हैं। आप उनके सामने खड़े रहोगे, जाप कर लोगे, वंदना कर लोगे, सब कर लोगे, भगवान दिखाई नहीं देंगे तुम्हें, और तुम्हें लगेगा हम भगवान के दर्शन कर रहे हैं, लेकिन भगवान के दर्शन होते ही नहीं। जब तक आपका मन तैयार नहीं होगा इस बात के लिए कि मैं भगवान को देख रहा हूं, आपको भगवान दिखाई नहीं देंगे। और आप करके देख लेना, अभी बैठे बैठे देख लो। जब आप ये सोच करके नहीं मुझे भगवान देखना है, जब भगवान देखने की इच्छा से भगवान देखोगे तब देखो आपको भगवान कैसे दिखाई देते हैं। और वैसे हाँ, वो तो भगवान है, सामने बैठे हैं, मंदिर तो हम देखते ही रहते हैं, भगवान को देखते ही रहते हैं, मंदिर में तो हम आते ही रहते हैं। आपको बस लगेगा बस हम मंदिर में आते रहते हैं, भगवान के दर्शन करते रहते हैं। कई लोग भगवान के दर्शन करते हुए भी ये देखते रहते हैं कौन हमें देख रहा है। समझ आ रहा है? कोई हमें किसी तरह से देख तो नहीं रहा है, हम कैसे झुक रहे हैं, कैसे नमस्कार कर रहे हैं, हम कैसे परिक्रमा लगा रहे हैं, ये हमें कोई देख तो नहीं रहा है। और वो भगवान के सामने अपनी क्रिया करते रहते हैं, लेकिन वो भगवान को देख नहीं पाते हैं। आप अच्छे ढंग से अनुभव कर लेना, आप भगवान को कब देखते हो, कितनी बार देखते हो। अभिषेक कर जाओगे, सारी क्रियाएं कर जाओगे, लेकिन भगवान आपके देखने में नहीं। उन भगवान को आप उठा भी लोगे, रख भी लोगे, तो भी भगवान देखने में नहीं आएंगे, जब तक कि आप भगवान को स्पेशली देखोगे नहीं। सुन रहे हो कि नहीं? जैसे हम किसी भी नए व्यक्ति को या किसी भी साज सज्जा से सजे हुए व्यक्ति को हम स्पेशली देखते हैं, तब वो हमें दिखाई देता है। समझ आ रहा है? ये कौन आ गया, जब हम स्पेशली देखते हैं ये कौन है, तब वो हमें दिखाई देता है। वैसे तो हमें पता ही होता है ये कोई ना कोई आ गया, कोई ना कोई बैठा ही है, लेकिन जब हम उसे ढंग से देखने की इच्छा से देखते हैं तब वह हमें दिखाई देता है। ऐसे ही भगवान भी हमें तभी दिखाई देते हैं जब हम उन्हें देखने की इच्छा से देखें। केवल आंखें खुली हैं इसलिए भगवान दिखाई दे रहे हैं, नहीं देते। समझ आ रहा है? उस श्रद्धा तो और भीतर की चीज हो गई। पहले तो केवल इच्छा बनाओ, है ना? वो श्रद्धा की आंखों से दिखने वाले भगवान वो और होंगे, वो दूसरे होंगे, वो फिर कभी बताएंगे। अभी केवल इच्छा से देखो आप, हमें भगवान को देखना है। आई वॉन्ट टू सी द गॉड, है ना? तीर्थंकर, हम उन्हें देखना चाहते हैं। जो वांट है ये होना चाहिए। अगर आपके अंदर केवल देखने की क्रिया है वो तो आंख से हो जाएगी, लेकिन जो भीतर से जो एक डिजायर के साथ चीज होती है, वो चीज जो आपके लिए इंपैक्ट देती है, वो केवल आंखों के साथ होने वाली क्रिया से नहीं आता है। ये आप महसूस करते हो। इसी तरह से यहां पर कहा जा रहा है, आप बहुत अच्छा धर्म करते हो, खूब तरह से आप धर्म के अनुष्ठान करते हो, क्रियाएं करते हो, लेकिन अगर आप भीतर से दुखी हो, खेद खिन्न हो, आपके मन में किसी भी तरह का पीड़ा बनी रहती है, तो आपके उन अनुष्ठानों से जब आपको अभी सुख नहीं मिल रहा है तो आगे भी क्या सुख मिलेगा। ये बात इस सूत्र में कही जा रही है। और यही वजह होती है, आप देखते हो ऐसे भी लोग होते हैं धर्म करते रहते हैं,
लेकिन भीतर से जब उनका मन प्रसन्न नहीं होता, सुखी नहीं होता, या मन में किसी भी तरीके की शांति नहीं होती है, तो वो धीरे धीरे उनका जो स्वभाव है वो यही बन जाता है जो यहां लिखा है, विप्लव प्रकृति। वो विप्लवकारी हो जाते हैं। जब तक मंदिर में रहेंगे तब तक ठीक रहेंगे, और जैसे ही घर में पहुंचे विप्लवकारी दिखाई देते हैं। कई ऐसे लोग होते हैं ना, बच्चे बताते हैं हमारे पापा जब तक मंदिर में शांति धारा करते हैं, अभिषेक करते हैं, तब तक बड़े अच्छे दिखते हैं, और घर में पहुंचते ही वो चिल्लाने लग जाते हैं, विप्लवकारी हो जाते हैं। क्या बात है भाई? तो बच्चों को या घर में रहने वाले लोगों को समझ में आता है ये धर्म करके आ रहे हैं या धर्म मिटा के आ रहे हैं। धर्म करके आ रहे हैं इसलिए गुस्सा कर रहे हैं ना। धर्म का फल क्या है? खेद खिन्नता लाना है, भीतर से चिड़चिड़ा हो जाना, विप्लव प्रकृति का हो जाना, ये धर्म का फल है। आपको ये समझना होगा। इसीलिए बाहर की क्रियाएं हमारे लिए कई बार अच्छी सिद्ध नहीं होती हैं। तस्मात् क्रिया प्रतिफलंति न भाव शून्य। कल्याण मंदिर स्तोत्र में भाव शून्य सब बेकारा, ये इसी के लिए लिखा हुआ है। यानी अगर आपके लिए वह भाव नहीं बन रहा है और आपका मन प्रसन्नता के साथ में वह धर्म क्रिया नहीं कर रहा है, तो आपके लिए वह उल्टा विप्लव हो जाएगा। तो क्या करें महाराज, धर्म क्रिया करना छोड़ दें? अब ये प्रश्न आ जाएगा, क्या करें? मंदिर आना छोड़ दें? मंदिर आना छोड़ दें या नहीं छोड़ दें, हम ये नहीं कह रहे हैं। हम आपसे ये कह रहे हैं आप अपने मन की खेद खिन्नता को दूर करने का भाव जरूर करें। मन के दुख को दूर करने का विचार जरूर करें। हमें दुखी मन से भगवान की पूजा नहीं करना। हमें किसी तरह की खेद खिन्नता के साथ में मुनि महाराज को आहार नहीं देना। हमें किसी तरह के भीतरी क्लेशों के साथ में कोई तीर्थ यात्रा पर नहीं जाना। हमें किसी भी तरह की भीतर मानसिक पीड़ा होने पर कोई भी उस मानसिक पीड़ा के साथ में हमें कोई भी धर्म का अनुष्ठान नहीं करना। तो इसका मतलब क्या? धर्म अनुष्ठान नहीं करना? यूं नहीं कह रहा तीर्थ यात्रा नहीं जाना, ये नहीं कह रहा हूं मैं। क्या कह रहा हूं? फिर गलत समझ लोगे। क्या कह रहा हूं? हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो हमें अच्छे मन के साथ में करना है। अब आप कहोगे महाराज मन अगर खराब है तो फिर क्या करें? तो मन खराब है, अगर आपका ये उद्देश्य होगा कि हमारा तीर्थ यात्रा करने से मन अच्छा हो जाएगा, मन अच्छा हो जाए इसलिए हम तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं, तो फिर भी ठीक है। क्योंकि आपका उद्देश्य क्या है? मन अच्छा करने का आपका विचार है। अगर ये विचार होगा तो वो क्रिया कुछ समय के लिए आपके लिए चल जाएगी। पूजा करने जा रहे हैं, आज घर में बहुत दिमाग खराब कर दिया है, चलो भगवान के मंदिर में बैठेंगे, थोड़ी देर पूजा अभिषेक पाठ पढ़ेंगे, मन अच्छा हो जाएगा। मन अच्छा करने के लिए भी अगर आप कोई क्रिया कर रहे हो तो भी वो क्रिया अच्छी है। लेकिन कभी कभी आप उस बच्चे की तरह होते हो, आपको पता ही नहीं होता है कि मन अच्छा है कि खराब है, और आप करते जाते हो, वो सब गुड़ गोबर हो जाता है। वो उस बच्चे की तरह जो विध्वंसकारी है, उसी की तरह आप भी यहां पर विध्वंसकारी होते हो उस समय पर। ये बात अलग है, कुछ शालीनता के कारण से आपको विध्वंस दिखाई नहीं देता यहां पर, लेकिन कभी कभी यहां भी दिखाई दे जाता है। अगर किसी ने आपको अभिषेक करने से रोक लिया, किसी ने आपको कुछ कह दिया कि भाई ये तिलक यहां मत लगाओ, यहां लगाओ, ये हाथ यहां मत लगाओ, वहां लगाओ, तो आपका वो विध्वंसकारी जो भीतर नेचर है वो एकदम से बाहर आ जाएगा। समझ आ रहा है? तो क्या कहना चाह रहा हूं मैं? खेद खिन्नता के साथ में, आयास और क्लेश के साथ में कोई भी अगर धर्म का कार्य किया जाता है तो हमारे अंदर ये विचार रहे कि मैं अपनी उस खेद खिन्नता को दूर करने के लिए कर रहा हूं, तो चल जाएगा। लेकिन अगर आपको यह भी विचार नहीं है और आप करते जा रहे हो तो आपका स्वभाव विप्लवकारी स्वभाव बन जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए हमारा मन कब खराब होता है और हमारा मन कब अच्छा होता है। अच्छा और खराब, अच्छा और बुरा मन की एक फीलिंग आपके अंदर अगर खुद ही आपको खुद अपने आप से उसको कहना चाहिए परीक्षण करने में नहीं आएगी, तो आप कभी भी अपने मन को अच्छा बना नहीं पाएंगे।
ये एग्जामाइन करना आपका काम है, कब हमारा मन खराब हो रहा है, कब हमारा मन अच्छा हो रहा है। अध्यात्म में यही सिखाया जाता है, यही अध्यात्म है अभी आपके लिए कि आप पहले ये समझ लें कि अच्छा और बुरा मन क्या होता है। परीक्षण करने की विधि यही तो है। अगर मन में क्लेश चल रहा है, खेद खिन्नता चल रही है, इसका मतलब है मन मेरा अभी खराब चल रहा है, विचार मेरे अभी नकारात्मक चल रहे हैं। जब मेरा मन बिल्कुल शांत हो रहा है, मेरे मन में अच्छे किसी भी तरीके के कोई क्लेश नहीं आ रहे हैं, मेरे मन में विशुद्धि के भाव आ रहे हैं, मेरा मन किसी से भी शिकायत करने का कुछ भी नहीं है, तो वो अपने मन का अच्छा भाव है, वो अच्छा मन कहलाएगा। खेद खिन्न वाला व्यक्ति हमेशा शिकायत के भाव में रहेगा। एग्जामाइन करने के लिए आपको बता रहा हूं, ये एक प्रोसेस। क्या कह रहा हूं? शिकायत करना। जिसका मन खेद खिन्न होगा वो किसी ना किसी से शिकायत करना चाहेगा, किसी की भी, किसी से भी, या अपने भीतर की भी किसी से भी। ये पहचानने का एक तरीका है। सुन रहे हो कि नहीं? क्या पहचानना है आपको? बच्चे से पूछो, जब उसका मन खेद खिन्न होता है तो वो किसी की शिकायत करना चाहता है, अपने भाई की शिकायत, बहन की शिकायत मम्मी से करना चाहेगा, मम्मी की शिकायत पापा से करना चाहेगा, अपने फ्रेंड्स की शिकायत अपने टीचर से करना चाहेगा, किसी से भी वो शिकायत करना चाहेगा जब वो खेद खिन्न होगा। ये उसकी पहचान है। जब आपका मन किसी से शिकायत करने के लिए तैयार हो, मुझे उसकी शिकायत उससे करनी है, मुझे उसकी बात उससे करनी है, तो समझना आपके मन में खिन्नता आ रही है, खेद खिन्नता आपके मन के अंदर चल रही है। और अगर वो लंबे समय तक चलेगी तो आपके मन में क्लेश भी बढ़ता चला जाएगा। इसलिए जिसका मन किसी से शिकायत, किसी की शिकायत करने का नहीं होता, किसी से किसी की शिकायत करने का नहीं होता, उसका मन ही सुंदर मन माना जाता है। और उसी को कहते हैं सुंदर मन वाला व्यक्ति, सुंदर हृदय वाला व्यक्ति। और उसी सुंदर हृदय में भगवान की मूरत आकर के विराजमान हो जाती है। नहीं तो आप भगवान को देखते रहोगे, कुछ नहीं आ रहा, न आंखों में दिखते भगवान, न मन में दिखते हैं। मन की सुंदरता इसी का नाम है। हमें किसी से शिकायत नहीं है, हमें अब किसी की जरूरत नहीं है। जब आप इस तरीके की भावनाओं में रहोगे तभी आपका मन प्रसन्न रहेगा, आपका स्वभाव अपने आप बदलता चला जाएगा। अगर आपको अपने स्वभाव को बदलना है तो ऐसे भजनों की लाइनें भी रटते रहो। क्या समझ में आ रहा है? कौन सी? जगह मिल गई। समझ आ रहा है? मुझे अब किसी की जरूरत नहीं है, मुझे तेरे चरणों में जगह मिल गई है। अभी इतना ही, अभी भजन पूरा नहीं पढ़ना। क्या कहना चाह रहे हैं? देखो, शिकायत कब की जाती है? जब हमें किसी की जरूरत हो, किसी की शिकायत करने की। हमें किसी की जरूरत नहीं है, केवल बस भगवान और मैं, गुरु और मैं, प्रभु और मैं, इसके अलावा मुझे और किसी तीसरे से किसी की कोई शिकायत नहीं करनी। हमें अब किसी से शिकायत नहीं है, इसीलिए हमें अब किसी की जरूरत नहीं है। समझ आ रहा है? तो शिकायत से मन में खेद खिन्नता बढ़ती है। आप सोचो, आपके मन में किसी दूसरे की कंप्लेंट करने का भाव कब कब आता है, और उस समय पर आपके माइंड की स्थिति कैसी होती है? जब तक कि आप दूसरे से अपनी बात कह ना दो, आपको चैन नहीं पड़ता, आपको किसी काम में मन नहीं लगता, और जब तक आपके अंदर वो काम ना हो जाए तब तक आपको भीतर से कोई भाव शांति का आ नहीं सकता। आयास और क्लेश, ये दो चीजें हमारे स्वभाव को एक तरीके से विध्वंसकारी बना देती हैं, और हमारे भीतर की जो मानसिकता है वो एकदम से विनाशात्मक होने लग जाती है। माने हम काम बिगाड़ने ज्यादा लगेंगे, बनाएंगे कम।
इसलिए देखना आप, बहुत से घर में बड़े लोग भी हो जाते हैं, बड़े होने के बाद भी वो काम बिगाड़ते रहते हैं। वो काम बिगाड़ने में उनको अच्छा लगता है, एक ऐसा भी स्वभाव बन जाता है। आप देखना, आप कभी भी ऐसे लोगों से भी आपका परिचय रहता होगा, घर में अच्छे भली कोई चीज चल रही होगी और आकर के विघ्न पैदा कर देंगे, या कोई भी अच्छा काम हो रहा होगा उसको इस तरीके की सलाह देंगे, वो काम बिगाड़ देंगे। है विघ्न संतोषी भी, और उसके साथ साथ वो काम को बिगाड़ने की एक मानसिकता अलग रहती है। विघ्न डालना तो चलो ठीक है, जैसे मान लो घर में कोई डेंटिंग पेंटिंग हो रही है, समझ आ रहा है ना, अब वो कोई काम आपने किसी भी लेबर को नियुक्त कर दिया, वो कर रहा है, ये साहिबान आए, श्रीमान जी आए, तू ऐसे क्या कर रहा है, इसको पहले यहां से शुरू करना था, उसको ऐसे करना था, इसमें इतना पानी और डालना था, तो ये विघ्न नहीं कहलाएगा, ये क्या होगा, ये काम बिगाड़ना कहलाएगा। अगर उनके तरीके से वो काम होगा तो ठीक है, और वो होगा तो बिगड़ेगा, और नहीं होगा तो उनका दिमाग बिगड़ेगा। नहीं समझ में आया? अगर उनके तरीके से काम हो गया तो काम बिगड़ेगा। वो जिस तरीके से उसकी पेंटिंग कर रहा था, जिस तरीके से उसको साफ सुथरा बना रहा था, वो वैसे ही तरीके से होना था, लेकिन इन्होंने आकर के अपना एक ज्ञान उसके अंदर एक्स्ट्रा दे करके उस काम को बिगाड़ दिया। और अगर नहीं उसकी बात मानी तो इनका दिमाग बिगड़ता है और ज्यादा। घर के कई लोग घर के मेंबर से इस कारण से परेशान रहते हैं। सुन रहे हो कि नहीं? हंस रहे हो यहां बैठे बैठे, ये बाद में तुमको बहुत कोसती हैं बताती हैं कभी कभी आकर के ये स्वभाव आप लोगों का घर में बच्चों को भी पसंद नहीं आता, घर की महिलाओं को भी पसंद नहीं आता। कई समझदार जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, उन्हें दूसरों के इस तरह के स्वभाव से बहुत परेशानी होती है, लेकिन अब उसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता। उन्हें क्या करें? अब इतनी सी बात के लिए उन्हें घर से भगा तो सकते नहीं, डाइवोर्स तो ले नहीं सकते इतनी सी बात के लिए है क्या? खेद खिन्नता आ जाती है। अच्छा अब बोलने लग गई खेद खिन्नता आने का मतलब यह है कि हम अपने स्वभाव को नहीं पहचान रहे हैं, और काम बिगड़ भी जा रहा है तो भी हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, काम हमारे कारण से बिगड़ गया। कई लोगों को पता होता है ये काम में हमने इस तरीके से उंगली की, इस तरीके से टांग अड़ाई, इसलिए काम बिगड़ गया, लेकिन फिर भी वो उसे स्वीकार नहीं करते हैं। ये एक बहुत बड़ा स्वभाव की विकृति होती है। ऐसे लोगों के साथ में जीवन निर्वाह करना अब क्या करोगे? बिना क्लेश के, बिना आयास के, अपना स्वभाव न बिगड़े, इस तरीके से बचा करके चलना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। समझ लो इस बात को। अध्यात्म विद्या हमें सब कुछ सिखा रही है। समझ आ रहा है? हमारे अंदर का क्लेश, हमारे अंदर का दुख हमारे स्वभाव को न बिगड़ने दे, और उनके कारण से भी हमारा स्वभाव न बिगड़े, ये बहुत बड़ा अध्यात्म है। लेकिन कई बार जब दूसरे के कारण से हमारा स्वभाव बिगड़ता चला जाता है तो लोगों के लिए वो दिक्कत का कारण बन जाता है। मैंने ऐसे ऐसे भी लोग देखे हैं, जैसे मान लो किसी को ऐसा भी स्वभाव रहता है, घर में पैसा है उसे मिटाना है। समझ आ रहा है? ऐसे ऐसे भी लोग देखे मैंने पैसे को मिसयूज करना है, किसी भी तरीके से पैसे की बर्बादी करना है, ऐसा भी स्वभाव रहता है लोगों को। कैसे आ रहा है पैसा, कमाया जा रहा है, उसकी चिंता नहीं रहती उन्हें। कई बार इस तरीके के एग्रीमेंट कर लेते हैं कई लोग, मैंने देखा, एग्रीमेंट कर लेंगे, उन्हें पता है ये एग्रीमेंट करने के बाद भी इससे कुछ होना नहीं है, और पैसे डुबो देते हैं। लेकिन उनका स्वभाव है, उसमें मजा आता। तुझे क्या मतलब? अब उनसे कुछ कहो तो तुझे क्या मतलब, मैंने कमाया, मैं जैसा कर रहा हूं मुझे करने दे, ये और सुनने को मिलता है। अब उनका स्वभाव किसी भी तरीके से कोई भी बदल नहीं सकता जब तक कि वो इस अध्यात्म विद्या को ना पढ़े, अथवा अरहम ध्यान में बैठ करके घंटे 2 घंटे प्रैक्टिस ना करें, तब तक उनके स्वभाव में कोई परिवर्तन आने की संभावना नहीं है। इतनी ही संभावना है, अगर वो ध्यान करें घंटे 2 घंटे बैठ करके, तब कोई जो है उनके लिए स्वभाव में कोई परिवर्तन आ सकता है, अन्यथा उस बंदे का स्वभाव कभी भी बदल नहीं सकता है। जो इस अध्यात्म विद्या को सुनना नहीं चाह रहा है, उसका स्वभाव कभी भी बदल नहीं सकता है।
ये अध्यात्म विद्या ही व्यक्ति को बताती है कि मेरी मानसिकता क्या है, किसके लिए उस मानसिकता से अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ये जब व्यक्ति खुद अपने अंदर जज नहीं करता है तो वह व्यक्ति अपने स्वभाव को कभी भी जज नहीं कर सकता है कि मैं किस तरीके का हूं। और ऐसे लोग हमेशा दूसरों के लिए परेशानी के कारण बने रहते हैं। ये बात अलग है कि वो संपन्न होते हैं, अच्छी फैमिली के होते हैं, उनका निर्वाह होता रहता है, कोई कुछ कहता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जब उनके सामने दिक्कतें आती हैं तो उनका स्वभाव विध्वंसकारी सामने आ जाता है। और इसी तरीके के स्वभाव वाले व्यक्ति कभी कभी सुसाइड आदि भी कर बैठते हैं, क्योंकि भीतर से विध्वंसकारी स्वभाव रहेगा तो वह किसी के लिए भी बुरा कर लेगा, खुद के लिए भी बुरा कर लेगा। समझ आ रहा है? अपने अपने मन को देखते रहो। आगे कहते हैं अब जीवन निर्वाह करना है, दुख तो सामने आएगा ही। अब उस दुख में भी क्या करना है, यहां एक बहुत अच्छा उदाहरण देकर के आपको बताया जा रहा है। स किम पुरुषो यस्य महाभियोगे सुवंश धनुष इव न अधिकम जायते बलम। क्या कहते हैं? वह किम पुरुष है जिसके लिए कोई महाभियोग लग गया। महाभियोग जानते हो? महाभियोग क्या बोलते हैं आपकी राजनीतिक भाषा में? है आरोप। कोई बड़ा आरोप, कोई धारा लग गई, महाअभियोग लग गया, है ना। यहां पर उसे महाअभियोग कहा जा रहा है जिसके ऊपर मान लो कोई धारा लग गई। धारा लगने का मतलब कोई बड़ा जिसके ऊपर आपत्ति आ गई, कोई बड़ी जिसके ऊपर जो है विप्लवकारी परिस्थिति आ गई, उस समय पर उस पुरुष का स्वभाव देखने में मिलेगा। वह पुरुष किम पुरुष कहलाएगा। किम माने होता है निंदनीय। क्या बोले? किम शब्द किसी में भी लगा दो वो कुत्सित अर्थ में आ जाता है, निंदनीय अर्थ में आ जाता है ना। किम पुरुष, किम पुत्र माने वो पुत्र निंदनीय है। किम पुरुष वह पुरुष निंदनीय है। किम धनम वह धन भी निंदनीय है। किम ज्ञानम वह ज्ञानम भी निंदनीय है। माने ये किम शब्द कुत्सित अर्थ में आता है, बुरे अर्थ में भी आता है ना। तो ये बुरे अर्थ में जब आता है तो ये एकदम से उसकी विपरीतता को बताने वाला होता है। वो पुरुष पुरुष नहीं है, वो ज्ञान ज्ञान नहीं है, वो धन धन नहीं है, वो पुत्र पुत्र नहीं है। क्या है? वो कुपुत्र है, वो कुपुरुष है। तो वही यहां कहा जा रहा है जिसके सामने महाअभियोग आ जाए, कोई आपत्ति आ जाए, कोई धारा लग जाए और उस समय पर उसके अंदर अगर अधिक बल उत्पन्न ना हो तो वह पुरुष किम पुरुष कहलाता है। क्या लिखा? न अधिकम जायते बलम, जिसका बल और अधिक ना बढ़ जाए। यानी आपत्ति के समय पर, कष्ट के समय पर बल और बढ़ जाना चाहिए। क्या सुना? बल किसी भी चीज का हो सकता है। आपत्ति दुख के समय पर, कष्ट के समय पर भीतर की शक्ति और बढ़ जाती है। क्या सुना? बढ़ती कि नहीं बढ़ती? मान लो आपके घर में आग लग गई, आपत्ति एकदम से आ गई, आग लग गई, क्या करोगे? आपके पास में मान लो ताकत नहीं है खुद उठ करके चलने की, लेकिन उस समय पर भी आपके अंदर अपने आप ताकत आएगी कि नहीं आएगी? ये देखो आप, है ना, चलने वाला भी दौड़ने लग जाएगा। क्यों? वो आपत्ति जो दूसरी दिख रही है, मैं जल जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, उसकी अपेक्षा से तो थोड़ा बहुत घसीट करके, लंगड़ा होकर के जितनी जल्दी बन पड़े यहां से निकल जाओ। वो आपके अंदर का एक बल जो बढ़ गया, अधिक बल आ गया कि नहीं आ गया? यही बल उस आदमी को आदमी बनाए रखता है। ये तो एक उदाहरण दे रहा हूं। किसी भी तरह की आपत्ति आने पर जो अच्छे लोग होते हैं, कुलीन लोग होते हैं, अच्छे वंश के लोग होते हैं, वो भीतर से टूटते नहीं हैं। भीतर से उनका बल उस परिस्थिति से लड़ने का और बढ़ जाता है। उन्हें अच्छे वंश के लोग कहा जाता है। और उसके लिए यहां पर एक धनुष का उदाहरण दिया जा रहा है।
अच्छे वंश का जो धनुष होगा, वंश से ही बांस बनता है, लकड़ी बनती है, समझ आ रहा है? अच्छी लकड़ी जो होगी, अच्छे वंश की, अच्छी कहना चाहिए क्वालिटी की, कौन सी अच्छी क्वालिटी का? बांस का पेड़ होगा, है ना, अच्छी सागौन का होगा, या किसी अच्छी और मजबूत लकड़ी का होगा, उसका मान लो आपने धनुष बनाया, और धनुष जब बना दिया जाता है तो उस पर जब प्रत्यंचा तान करके जब उस पर बाण लगाया जाता है, तो जिस धनुष पर बाण लगाने के बाद में, जिसे धनुष पर स्थापित करने के बाद में जब उसे चलाना होता है, अगर वो उसी समय पर वो बाण ही धनुष ही टूट गया, तो फिर अब बाण कहां चलेगा? समझ आ रहा है? वो धनुष खिंचने पर खिंचेगा ना। वो कभी बाण चलाया कि नहीं? अरे नहीं चलाया, देखा तो होगा ही, रामायण तो सब नहीं देखी होगी। वह जो अच्छी क्वालिटी की लकड़ी से बना हुआ धनुष होगा, जब उसको खींचा जाएगा तो खींचने पर उसका बल बढ़ेगा, और उसका बल बढ़ेगा तो जो बाण जिस पर रखाया जा रहा है उसका भी बल बढ़ेगा। अगर वो लकड़ी टूट गई धनुष की, जिससे धनुष बना है, तो फिर बाण कहां दूर जाके गिरेगा? अच्छे वंश का धनुष आपत्ति आने पर अपने बल को जिस तरह से बढ़ा लेता है, उसी तरह से अच्छे कुल का व्यक्ति आपत्ति आने पर अपने आत्मबल को और अधिक जागृत कर लेता है। यह बताया जा रहा है। अब इसमें भी कुल की बात आ गई है, समझ आ रहा है? बोल नहीं रहो। आप इस बात को ढंग से समझ सकते हो, देख सकते हो। वीर पुरुष जो होता है, अच्छे कुल का व्यक्ति जो होता है, वो आपत्ति आने पर भी घबराता नहीं है और उस आपत्ति का सामना करता है। हां, डटकर सामना करता है। उस आपत्ति के कारण से न बाहर से टूटना, न भीतर से टूटना, ये अपने आप में बहुत बड़ा उस अभियोग को जीतना है। दूसरी धाराएं तो बाद में लगेंगी, पहले हमारे सामने जो अपने आप कुछ भी धारा गिर पड़ती है, कोई भी धारा हमारे ऊपर आ पड़ती है, कोई भी परिस्थिति हमारे ऊपर आ पड़ती है, और हम उसमें अपने आप को भीतर से बिल्कुल खेद खिन्न करके तोड़ डालते हैं, ये अच्छे कुलीन पुरुषों की कुलीन शिक्षाओं का फल नहीं है। समझ में आ रहा है? अच्छे लोगों ने अगर भीतर से अध्यात्म विद्या को ग्रहण किया होगा, इन राज विद्याओं को पढ़ा होगा, तो वह कभी भी छोटी छोटी बातों पर दुखी नहीं होगा, डिप्रेशन में नहीं जाएगा। ये यहां बताया जा रहा है। धनुष की पहचान उसके खिंचने से ही है, और जितना खिंचेगा वो धनुष उतना ही उस बाण को बल देगा, और बल देगा तो बाण उतना ही ज्यादा दूर जाएगा, उसके लक्ष्य को प्राप्त कराएगा। और अगर धनुष ही खींचने से, प्रत्यंचा खींचने से, धनुष खींचने से वो लकड़ी टूट जाए जिस पर वो बाण रखा हुआ है, तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। समझ आ रहा है? अच्छे वंश के लोगों में अच्छी लोच भी होती है और मजबूती भी होती है। लोच जानते हो क्या? जब लोच होगा तो मजबूती भी होगी। जिस धनुष के अंदर लोच होगा, अगर वो वैसा का वैसा ही खिंचेगा नहीं, उसकी थोड़े अंदर लोच नहीं आएगा, तो उसमें बाण कभी भी जो है रख करके उसे दूर तक नहीं फेंक सकते। फ्लेक्सिबिलिटी, लोच होना चाहिए। समझ आ रहा है? लोच होने का मतलब ही है कि वो परिस्थिति का सामना करने को तैयार है। इसलिए लोच होने पर ही मजबूती आती है, और उस मजबूती के कारण से ही उसके अंदर अधिक बल उत्पन्न होकर के उस परिस्थिति को जीतने का एक उसके भीतर बल आ जाता है। समझ में आ रहा है? नंबर कमाए, बच्चा डिप्रेशन में चला गया, काहे का बच्चा है, थोड़े से नंबर कमाए तो डिप्रेशन इतना हो गया कि जैसे मान लो नंबर जिंदगी से बढ़कर के हो गए, कि अब जिंदगी में उससे बढ़कर के कोई काम नहीं होगा, बस नंबर ही बड़ी चीज है बस।
95 नहीं आए, 99 नहीं आए, 90 नहीं आए, 88 रह गए, 80 रह गए, नंबर कम रह गए, बच्चा तब से डिस्टर्ब हो गया है महाराज। ये बच्चे हैं, ये इन्हें बच्चा कहने में ही अब शर्म आने लगी। ये बच्चे हैं, हा? क्या इनको खिलौना बना रखा है? अरे इनके भीतर कुछ डाला तो होता, कोई इनके भीतर ताकत तो रखी होती, कोई इन्हें वीर वंश के कुछ गुर तो सिखाए होते, कोई इन्हें अध्यात्म विद्या की कोई ताकत तो दी होती, जो इन छोटी छोटी बातों से उबर पाते। इतनी छोटी छोटी बातों से जो डिप्रेशन में चले गए, वो जिंदगी में क्या जिएंगे, क्या खेलेंगे, किनके साथ रहेंगे और कैसे ये अपने जीवन को सुखी बना पाएंगे? जो 90 से 80 नंबर आने पर डिप्रेस्ड हो गए, समझ नहीं रहे हैं। क्या सिखाया आपने इन बच्चों को? बस केवल नंबर ही लाना सिखाया और कुछ नहीं सिखाया। भीतर से ताकत कैसे आती है, परिस्थितियों से कैसे लड़ा जाता है, ये नंबर अंबर कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है कि ये नंबर के बिना हमारा कोई अंबर खड़ा ना हो। अंबर माने आकाश बहुत बड़ी चीज होती है, नंबर बड़ी चीज नहीं होती है। बहुत सामने हमारे पास बहुत बड़ा आकाश है, बहुत कुछ हमें यात्रा तय करना है, हमारे पास बहुत ऊंची उड़ाने हैं, ये नंबरों से क्या होना जाना है। और उन नंबरों के कारण से इतना डिप्रेस, आगे ना पढ़ने में मन लग रहा है, ना कुछ करने में मन लग रहा है। मैंने तो सोचा था हमारे 99% आएंगे, वो आए 89%। महाराज कैसे बताएं? समझ आ रहा है? मैं ऐसे बच्चों को मानता ही नहीं कि इन बच्चों ने कुछ सीखा, या ये बच्चे भी कुछ बड़े होकर के कुछ तुम्हारे लायक हैं। जो बच्चे इन नंबरों की काउंटिंग के फॉल डाउन हो जाने से इस तरीके से अपनी मेंटलिटी को बिल्कुल डाउन कर लेते हैं, मैं कभी नहीं मानता इन बच्चों के अंदर कोई गट्स हैं या इनके अंदर कोई योग्यता है। आप भले ही मानते रहो मेरा बेटा इतना फर्स्ट क्लास है कि मेरिट लिस्ट वाला है कि ये वो है, इन बच्चों की कुछ भी औकात नहीं है, कुछ नहीं है इन बच्चों के पास, जो थोड़े थोड़े से नंबरों के गिरने से अपनी मेंटलिटी गिरा लेते हैं। क्या है ये सब तमाशा? और आज सब यही हो रहा है। इन बच्चों को ये राज विद्या सिखाओ, ये अध्यात्म विद्या सिखाओ, बल सिखाओ, भीतर का बल कैसे आता है, और ये कैसे जब सामने धनुष बाण पर अपनी तान पर तड़ करके उस धनुष को कैसे खींचेंगे, तो खींचने पर जब इनके अंदर लोच नहीं आएगा और ये अपने आप में उसी एक पॉइंट पर रिजिड रहेंगे, तो ये कभी भी बिना लोच के आगे बढ़ने लायक नहीं बनेंगे। समझ में आ रहा है? लोचा अच्छा होना चाहिए बच्चे में। लोचा क्या बोलते हो? अच्छा लोच होना चाहिए। लोच का मतलब, अरे ठीक है, ये नहीं हुआ तो कुछ और हो जाएगा, ये नहीं करेंगे तो और कुछ कर लेंगे, ये नहीं सही तो वो सही, इसका नाम है लोच। और जिसमें लोचा नहीं होता, जिसमें लोच नहीं होता, वो बच्चा कुछ काम का नहीं होता। समझ आ रहा है? इसलिए बच्चों को भीतर से लोचा देना सिखाओ। भीतर से उनके अंदर उस तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी लाओ, ऐसा भीतर से उनके अंदर भाव लाओ कि वह ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो ये सही, इसके लिए तैयार रहें। ये अगर नहीं सिखाया तो आपने उन्हें जीवन में कुछ भी नहीं सिखाया। वो टूट जाएगा, और जो भीतर से टूट जाएगा वो जिंदगी की दौड़ में भी छूट जाएगा, वो कहीं आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए जिंदगी की दौड़ में बच्चों को दौड़ाने के लिए भीतर से बलवान बनाना जरूरी है। एक उत्तम कुल का व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर लोचा, छोटी छोटी बातों पर इतना टूटता नहीं है कि वह अपनी जिंदगी छोड़ बैठे। ये अच्छे कुलीन लोगों की बातें नहीं है। एक अच्छा धनुष भी अपने अंदर लोचा रखता है, तो एक अच्छे बच्चे को भी, वीर वंश के बच्चे को अपने अंदर बहुत लोचा रखना चाहिए। उसी से उसके अंदर की बलवत्ता बढ़ती है। ये यहां पर इस सूत्र में कहा गया है। बोलिए महावीर भगवान की।